उज्जैन में सिंहस्थ के विकास कार्यों का संयुक्त निरीक्षण होने जा रहा है और एक ही बस में सवार होकर निकले हैं अधिकारी। सबसे पहले कान्हा डक्ट परियोजना का निरीक्षण किया है। सांसद, विधायक, प्रशासनिक अधिकारी सब मौजूद रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी की अपील का असर दिख रहा है। सभी ने अपने वाहन छोड़कर एक साथ एक बस में सवार होकर निरीक्षण करने का निर्णय लिया ताकि अलग अलग गाड़ियों से जो फ्यूल का इस्तेमाल होता है जिसमें वो ना हो और फ्यूल बचे। आप देखिए कि राज्यसभा सांसद बैठे हैं और लोकसभा सांसद बैठे हैं, विधायक बैठे हैं, स्थानीय अधिकारी बैठे हैं, प्रशासनिक अमला इस पूरे यात्रा के दौरान जो कि निरीक्षण के लिए रवाना हुआ मौजूद रहा और एक ही बस में शासन प्रशासन से जुड़े हुए प्रतिनिधि मौजूद रहे हैं। पीएम मोदी की अपील का असर दिखा है और आप देखिए कि राज्यसभा सांसद नज़र आ रहे हैं और अनिल फिरोजिया नज़र आ रहे हैं। इधर आप देख रहे हैं कि तमाम अधिकारी प्रशासनिक वो भी नज़र आ रहे हैं, विधायक भी नज़र आ रहे हैं। तो ये तस्वीर इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि पीएम मोदी ने अपील की है कि फ्यूल को बचाना है। संतोष हमारे साथ मौजूद हैं और सीधे बस के अंदर ही मौजूद है। संतोष, ये एक बहुत अच्छी पहल है जिसकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। बातचीत कीजिए, पूछिए लोगों से कि क्या मैसेज वो दे रहे हैं। बिल्कुल विवेक, बताना चाहिए सिंहस्थ महापर्व जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है तो वैसे वैसे अधिकारी और जनप्रतिनिधियों का सामंजस्य दिखाई दे रहा है कि अपने अपने निजी वाहन एक ही जगह पार करके प्रधानमंत्री की जो नरेंद्र मोदी की जो अपील थी उसको आत्मसात किया है। आप देख सकते हैं तमाम संभाग के बड़े जिले के अधिकारियों के साथ जनप्रतिनिधि शामिल हैं। इसमें लोकसभा सांसद हो, राज्यसभा सांसद हो, विधायक हो, सभापति हो, विकास प्राधिकरण अध्यक्ष हो, ऐसे तमाम अधिकारी साथ में हैं। महापौर जी भी साथ में हैं क्योंकि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की जिस प्रकार जो अपील थी कि पेट्रोल डीजल को बचाना है उसको आत्मसात किया है। और सिंहस्थ महापर्व के जितने भी विकास कार्य चल रहे हैं उसको देखने के लिए, उसको निरीक्षण करने के लिए यहाँ पर तमाम मौजूद है। सबसे पहला जो कांडक परियोजना है क्योंकि वो महत्वपूर्ण योजना है जिसमें शिप्रा को शुद्ध करना है, उसी का जायजा लेने निकले हैं। हम सबसे पहले बात कराते हैं आपकी सांसद अनिल फिरोजिया जी। आत्मसात किया प्रधानमंत्री जी की अपील का। अब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सभी पूरे जनता जनार्दन से आग्रह करा है कि आप पेट्रोल डीजल की उसको बचत करें, तो हम सब ने यही तय करा कि अलग अलग गाड़ियों से जाने से ज़्यादा पेट्रोल डीजल लगेगा, एक ही बस कर लेते हैं। एक ही बस में सब चलते हैं और आराम से सब हम भ्रमण भी कर लेंगे और जो सिंहस्थ का कार्य है उसको निरीक्षण भी कर लेंगे। बिल्कुल देख सकते हैं लोकसभा सांसद है, इधर राज्यसभा सांसद है। क्योंकि हम सांसद कम बोलेंगे, संत जरूर बोलेंगे क्योंकि सिंहस्थ का जायजा लेने निकले हैं। महाराज जी, कहीं ना कहीं सिंहस्थ नज़दीक आ रहा है, सभी को चिंता है कि सफल हो, करोड़ों लोग आएंगे, क्या देखते हैं इसको? मध्य प्रदेश की सरकार और उज्जैन की सरकार, हम सब लोग मिल करके और बहुत चिंतित हैं कि आने वाला जो कुंभ है वो सुख शांति और समृद्धि से संपन्न तो हो ही हो, लेकिन एक नया इतिहास रचे जिसमें शासन और प्रशासन और संत और समाज वो बहुत व्यवस्थित तरीके से प्रसन्न होकर के इस कुंभ मेले की व्यवस्थाओं को आत्मसात करे कि आखिर को मध्य प्रदेश की सरकार ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो चल रहा है उस व्यवस्थाओं को कितनी गंभीरता से लिया है और उसमें प्रशासनिक अधिकारी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके और सारी व्यवस्थाओं को देखते हैं। उन्हीं के साथ में हमारे जनप्रतिनिधि भी जितने हैं वो भी उस काम को बहुत गंभीरता से लेकर के उनको अंतिम रूप दे रहे हैं और कई अंतिम रूप दे रहे हैं। इसीलिए आज सुबह 6 बजे से उठकर 7 बजे ठीक रवाना हुए हैं। जितने भी विकास कार्य चल रहे हैं उसका बारीकी से निरीक्षण भी किया जाएगा, जायजा भी लिया जाएगा और जो जरूरी दिशा निर्देश उसको भी दिया जाएगा। विधायक जी, आज तो सुबह सुबह नींद खुल गई आपकी? मैं तो सुबह रोज ही 5 बजे उठ जाता हूँ। रोज सुबह 5 बजे उठते हैं। सिंहस्थ का जो विकास कर रहे हैं उसको आपने कितनी बार देखा है? मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में आगामी सिंहस्थ को लेकर के विकास के कार्य बहुत तेज गति से चल रहे हैं और समय समय पे हमारा भ्रमण चलता रहता है। परंतु आज जो कि भ्रमण माननीय सांसद जी, माननीय राज्यसभा सांसद जी, सभी महापौर जी, सभापति जी, प्राधिकरण के अध्यक्ष जी और सब जिला प्रशासन, हम सब मिलकर के, चूँकि मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने भारी भरकम पैसा दिया है सिंहस्थ के लिए, तो उसकी गुणवत्ता ठीक हो, गुणवत्ता ठीक हो, इसीलिए यहाँ पर जायजा लेने निकले हैं। सर, सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होगी? सबसे पहले हम लोग कान डक्ट जो परियोजना है वहाँ से शुरुआत करेंगे।
बिल्कुल कांडक परियोजना, क्योंकि शिप्रा को शुद्ध करना है, इसीलिए कांडक परियोजना बनाई गई है। और ये प्रदेश के मुख्यमंत्री का सपना था कि इस बार का जो सिंहस्थ होगा वो शिप्रा के शुद्ध जल से होगा। हम दीदी से भी बात करते हैं। दीदी, कहीं ना कहीं एक आत्मसात किया प्रधानमंत्री जी की अपील को, इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि बड़े बड़े काफिले जाते थे, उसको भी कम किया है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी ने पेट्रोल डीजल के साथ साथ उन सारी व्यवस्थाओं के लिए हम सबको प्रेरित किया है कि जिसमें विदेशी मुद्रा खर्च होती है। और हम सबका ये नैतिक दायित्व है कि राष्ट्र प्रथम को ध्यान में रखते हुए देश हित में हम सबको प्रधानमंत्री जी द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना चाहिए। और आज पालन करना चाहिए। इसीलिए आप देख सकते हैं तमाम, चाहे महापौर हो, लोकसभा सांसद हो या जनप्रतिनिधि हो, और सबसे पहली जो शुरुआत प्रधानमंत्री की अपील के बाद हुई थी वो उज्जैन से हुई थी कि एक ही बस में तमाम अधिकारी सुबह 6 बजे से अपने अपने निजी वाहन रखे बस में सवार होकर निकले थे। उसी के बाद इसी हफ्ते में एक बार दूसरी बार फिर दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल संतोष, चाहे वो तमाम महापौर जी हो, अधिकारी चाहे लोकसभा पहुंचे हुए हैं, विधायक पहुंचे हैं, सांसद पहुंचे हैं। नगर निगम की सभापति कलावती यादव से आप बात कर रहे थे, आप बातचीत बरकरार रखते रहिए, हम आपके पास लौटेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।